दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग विसलन में। तो ये पीएचपी सीरीज का 13वां चैप्टर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज हम लोग तब करते हैं जब दो वैल्यूज के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर मल्टीपल होते हैं, जैसे आपका होगा डबल इक्वल टू हो गया, आइडेंटिकल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, नॉट आइडेंटिकल हो गया, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सब आपका होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हम लोग ज़्यादातर उसमें करते हैं और कंडीशन चेक करने के लिए। बेसिकली इसका यूज हम लोग इफ़ कंडीशन के साथ करते हैं। तो अभी हम लोग इफ़ के साथ नहीं चेक करेंगे, हम लोग विदाउट इफ़ चेक करेंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इफ़ के साथ यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी दो वेरिएबल की वैल्यू में कंपेयर करते हैं, जैसे आप लोग का इक्वल टू है, तो इक्वल टू का हम लोग का अगर x जो है, x बराबर बराबर y जो है, अगर बराबर होती है, अगर दोनों की वैल्यू अगर बराबर होगी तो ये 1 रिटर्न करता है, अगर नहीं होगी तो ये कुछ नहीं रिटर्न करता, सिंपली ब्लैंक रिटर्न करता है। तो आइए हम लोग मैं आप लोगों को चेक करा के दिखाता हूँ। तो इसको हम लोग, इसका यूज हम लोग इफ़ इको के साथ चेक करेंगे। तो देखिए, अगर मैं इको इसको करता हूँ ये कंडीशन को, तो x इक्वल इक्वल वाई, तो x जो है y के बराबर होगी तो 1 होगा, नहीं तो ब्लैंक होगा। तो अभी क्या है, हमारा x जो 10 है और y जो है 20 है। तो अभी दोनों का जो वैल्यूज है ये तो कंपेयर होगा नहीं, क्योंकि बराबर है नहीं, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं हम लोग ब्राउजर में। हाँ देखिए, ब्लैंक रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, ब्लैंक। तो अगर मैं दोनों की वैल्यू अगर बराबर होती है तो आपका वो रिटर्न करेगा। देखिए वो रिटर्न किया। तो जो लेफ्ट साइड की और राइट साइड की जो वैल्यू होगी, वो दोनों की वैल्यू अगर बराबर होती है तो 1, नहीं तो ब्लैंक। तो इसका जो यूज होता है, 1 को हम ट्रू भी बोलते हैं और जो ब्लैंक होती है उसको फॉल्स भी बोलते हैं, 0 को भी हम फॉल्स बोलते हैं। तो अगर वैल्यू मैच की तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो आपका ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये क्या करता है, चेक करता है दोनों में से लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू अगर बराबर है तो रिटर्न करेगा 1 ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब देखिए आइडेंटिकल ऑपरेटर है, ये भी सेम काम करता है, लेकिन बस ये चीज़ एक्स्ट्रा एक काम और एक करता है, जो क्या करता है कि चेक करता है कि दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। डेटा टाइप इन द सेंस, अगर दोनों टाइप का अगर इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, दोनों लेफ्ट और राइट साइड का दोनों का इंटीजर होना चाहिए, एक्स भी इंटीजर होना चाहिए, वाई भी इंटीजर होना चाहिए, और एक्स भी स्ट्रिंग होना चाहिए, वाई भी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे सपोज मेरा ये है 20 है, ये मेरा इंटीजर है, क्योंकि ये इंटीजर है, क्योंकि विदाउट सिंगल कोट यूज करा। अगर मैं इसको सिंगल कोट में डालूँ तो यह मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू तो दोनों की सेम ही है, बट क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो अभी क्या होगा, इसको 1 रिटर्न नहीं करेगा, फास्ट रिटर्न करेगा। डबल में अगर इसको चेक करता हूँ तो फास्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम है, लेकिन इसका डेटा टाइप डिफरेंट है। इसका जो है इंटीजर है और इसका क्या है, स्ट्रिंग है। अगर इस डेटा टाइप की बात होती है, कैसे पता करेंगे हम लोग, तो इसका आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने पुराने वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि ये हम लोग वायर डैम से चेक करते हैं। तो अब इसको जो वायर डैम दोनों को करेंगे तो आपको डेटा टाइप प्रिंट कर देगा कि किस टाइप का डेटा टाइप है। क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, जब हम लोग काम करते वक्त हम लोग चेक करिए दोनों की इको करेंगे तब दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, सेम आ रही है, फिर भी मेरा ये वैल्यू मैच क्यों नहीं कर रहा है। तो ये अब होता है स्ट्रिंग टाइप, और एक होता है आपका इंटीजर टाइप। तो नीचे तो देखिए हो गया। देखिए ये क्या है, इंटीजर है 20, ये है स्ट्रिंग। तब अब दोनों की वैल्यू अगर आप इसे चेक करेंगे इक्वल टू से, तो ये दोनों की बराबर दिखाएगी। अगर हम इक्वल टू से करेंगे तो बराबर दिखाएगी, लेकिन अब जब आइडेंटिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, तो ये बराबर नहीं दिखाएगा, ये बोलेगा फाल्स, क्योंकि ये डेटा टाइप भी चेक करता है, ये डेटा टाइप नहीं चेक करता है, देखता है दोनों की वैल्यू बराबर है तो बराबर है। जैसे मैं अभी अगर इसको डबल इक्वल से देख रहा हूँ, तो देखिए ब्लैंक रिटर्न करना है, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मैच नहीं है। अगर मैं इसको डबल इक्वल कर दूँ तो ये तुरंत आपको मैच कर देगा। देखिए वो रिटर्न कर दिया।
तो इस केस में जो इक्वल टू है ये नहीं चेक करता है कि डेटा टाइप, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, बट ये आइडेंटिकल चेक करता है। तो आइडेंटिकल केस में आप ध्यान रहे कि जब भी हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो आप लोग इनके दोनों का वैल्यू चेक करेंगे सेम है। तो अब जैसे मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से इंटीजर, तो ये आपको 1 रिटर्न कर देगा, ये पास कर देगा। देखिए ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और इसकी वैल्यू सेम हो गई। इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखता रहे। तो दोनों देखो, ये भी इंटीजर 20 इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 होगी, सेम होगी। तो ये आपका होगा आइडेंटिकल ऑपरेटर। अब देखिए ये नॉट इक्वल है, और ये भी देखिए इसका भी हम नॉट इक्वल के लिए यूज करते हैं, और ये भी नॉट इक्वल, दोनों सेम ही होता है, बस इनका थोड़ा सिंटेक्स अलग अलग है। तो नॉट इक्वल मतलब क्या होता है कि जो नहीं बराबर हो। अब इक्वल टू का मतलब बराबर हो, बस यहाँ पे नॉट लगा के एक हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि नॉट इक्वल, बराबर नहीं हो। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग इको करेंगे नॉट इक्वल, मतलब दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। अब क्या है नॉट इक्वल, अब देखिए अभी दोनों बराबर है तो क्या रिटर्न करेगा, ब्लैंक रिटर्न करेगा, क्योंकि ये फॉल्स, तब फॉल्स केस में चला जाएगा। देखिए कुछ नहीं रिटर्न किया, नॉट इक्वल है। और जब हम इसको डबल इक्वल करेंगे तो आपका रिटर्न कर देगा। सॉरी, अगर मैं इसको वैल्यू चेंज करूंगा, अब क्या है x जो है y के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल, तो मतलब x और y की दो वैल्यू जो है सेम नहीं है, तो आपका जो है अब आएगा 1, पास कर दिया। तो ये है नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं है। अब हम इसका देख, ये भी ऑपरेटर का वो सेम यूज होता है, दोनों बराबर ही यूज होते हैं। इसका भी यूज करके देख लेते हैं हम लोग। आप लोग कुछ करना नहीं है, बस इसके जगह आप लोग को यहाँ पे रिप्लेस मार देना है नॉट इक्वल। तो आपका भी इस केस में भी वो सेम वैल्यू ही देगा, 1 ही देगा इस केस में भी। देखिए अगर बराबर, इस बस ये सिंटेक्स चेंज कर दिया, लेकिन काम दोनों का एक ही होता है। अब हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर नॉट आइडेंटिकल। तो अब इसमें क्या करना, नॉट आइडेंटिकल मतलब कि जो हम लोग इसमें चेक कर रहे थे कि डेटा टाइप्स और वैल्यूज दोनों बराबर होने चाहिए, इसमें क्या होता है नहीं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिपल नहीं रहेगा, यहाँ पे डबल होता है, गलती से यहाँ पे ट्रिपल लिखा गया है। तो नॉट इक्वल, नॉट आइडेंटिकल। तो अभी हम लोग चेक करते हैं। तो अभी देखिए एक्स और वाई का डेटा टाइप दोनों सेम है, तो अभी ये दोनों का डेटा सेम है, तो ये क्या करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम नॉट आइडेंटिकल करेंगे तो नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो x और y, जो x जो है y के बराबर नहीं होना चाहिए, और डेटा टाइप भी बराबर नहीं, कुछ दोनों में सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है ये दोनों सॉरी इसको वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, बराबर ये सेम है, तब ये उल्टा रिप्लाई, ये आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये बराबर है तो ये नॉट आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आपको ये क्या देगा, ब्लैंक देगा। देखिए अगर मैं फिर इसकी वैल्यू चेंज कर दूं तो ये बराबर हो गया बराबर। अब इसका चाहे स्ट्रिंग करे चाहे दोनों करें, मतलब दोनों आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका नॉट आइडेंटिकल। अब एक और ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि x जो है y से बराबर होनी चाहिए, तब जाके ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम लोग x जो है y से बड़ा होना चाहिए। इसका जो आपका जो एरो का जो है, इसका मुंह अगर इधर होता है तो हम लोग इधर हमेशा कमेंट करते हैं। x जो है y के, ये x जो है y के बराबर, y से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ट्रू रिटर्न करेंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी हमारे केस में क्या है, x जो है y से छोटा है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ब्लैंक। अगर हम लोग यहाँ पे उल्टा कर देंगे इसकी वैल्यू, इसको मैं 30 कर देता हूँ, तो अब इस केस में क्या है, x जो है ये x हमारा क्या है, y से बड़ा है। तो देखिए आपको y से x बड़ा है, तो आपको यहाँ देगा, अब जाके 1 देगा। तो ये बहुत इजी ऑपरेटर है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। अब लेस देन सेम उल्टा है। अब क्या होना चाहिए कि लेस देन जो होना चाहिए वो x जो y से छोटा होना चाहिए, तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए x जो है y से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे क्या x जो है y से बड़ा है तो नहीं रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज कर देंगे,
इसको मैं 30 या 40 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे केस में क्या, x जो y से छोटा है तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। देखिए ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर मैं इसकी वैल्यू आप अगर चेंज करते हैं, x जो है बड़ा है तो यहाँ पे क्या करेगा, बराबर होगी तब भी वही करेगा, अगर बड़ा है तब भी वही करेगा, आपको यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें ऑपरेटर से बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यूज में आ जाए। यूज जितना करेंगे उतना आपको दिमाग में बैठ जाएगा। याद करने से नहीं होता कि रट्टा मार लेंगे याद हो गया, नहीं, प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो आपका लेस देन भी हो गया। अब देखिए ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल मतलब कि बड़ा हो या बराबर हो। अब जब मैं इसको इसको कॉपी करूं, आपको तो यहाँ पे दिखता है कि नहीं चलो ये इक्वल है, बड़ा है और इक्वल है, ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल। लेकिन इसमें दो सेंटेंस होता है, बड़ा हो या, ये दोनों का केस होता है। बड़ा होना, बड़ा भी हो, बड़ा हो तो चलेगा तब भी, या तो बराबर हो। ये दोनों दो दो चेक करता है सेंटेंसेस में, दो सेंटेंस चेक करता है। तो यहाँ पे जो है x जो है y से बड़ा हो या बराबर हो। तो बड़ा होगा तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, बराबर होगा तब भी रिटर्न करेगा। तो अभी x क्या है, y से बड़ा है, x क्या है, y से बड़ा है तो रिटर्न करेगा ट्रू। अब बराबर होगा तब भी रिटर्न करेगा ट्रू। अब दोनों को 40 कर दीजिए, तब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। दोनों केस में ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए तो याद रहे, ये भले दोनों एक साथ लिख रहे हैं क्योंकि बीच में जो है और हम लगा के समझते हैं, तो और लगा के समझते हैं, जैसे बड़ा हो या बराबर हो। अब सेम केस इसमें क्या, लेस देन में छोटा हो या बराबर हो। तो छोटा या बराबर से इसको उल्टा कर दीजिए। तो x जो है y से छोटा होना चाहिए, x इसको हम लोग 35 कर दे रहे हैं। तो x क्या है, y से छोटा है, मतलब अभी क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये तो पहला सेंटेंस ट्रू हो गया, x जो है y छोटा है। अब बराबर बराबर होना चाहिए तभी रिटर्न करेगा, तो आप इसको दोनों को 40 कर दीजिए। तो x y से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो आपका ट्रू मतलब 1। अब देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया लेस देन इक्वल। अब देखिए ये नया ऑपरेटर्स है जो जो सबसे अलग है। तो इसमें क्या होता है, 3 कंडीशन है। एक तो होती है लेस देन ऑपरेटर होता है, उसके बाद इक्वल होता है और ग्रेटर देन होता है। ये तीनों को चेक करता है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल चेक करता है, इसमें तीनों को चेक करता है। अगर आपकी जो वैल्यू x है, x जो y से छोटी होगी तो क्या करेगा, -1 रिटर्न करेगा। अगर बराबर होगी तो क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर y जो है, अगर x जो y से बड़ा होगा तो क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तीन वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसको भी हम लोग चेक कर देते हैं। इसको उठाया मैंने, इसे उठा लेते हैं आपका। अब इसको बोलते हैं स्पेसशिप ऑपरेटर। ये थोड़ा अलग है। तो अभी इसमें क्या, 3 चीज़ें हो गई। एक तो मैं इसको एक चीज़, ये हो गया आपका छोटा होगा तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपको रिटर्न -1। अगर बराबर हुआ तो रिटर्न करेगा 0। अगर इक्वल होगा, बराबर होगा तो आपको क्या रिटर्न करेगा, अरे बड़ा होगा आपका तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न 1। देखिए आपका तो -1, 0 और 1। तो ये इसमें क्या होता है, एक ही सेंटेंस में हमारा पूरा काम हो जाता है। तो आपका एक ही सेंटेंस में आपका देखिए दोनों काम हो गया, सॉरी तीनों काम हो जाता है एक सेंटेंस में। तो अभी एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अभी जो x का हम लोग चेक करते हैं। अभी क्या हमारा x क्या है, y से छोटा नहीं है, बराबर है तो ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करना चाहिए, 0। लेकिन हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। अभी क्या करें, x को हम लोग क्या करते हैं, y से छोटा कर देते हैं। तो x जो है y से छोटा है, पहला सेंटेंस ट्रू होगा। जो पहला सेंटेंस है लेस देन वो ट्रू हो गया, मतलब आपको यहाँ पे क्या रिटर्न होना चाहिए, -1। देखिए आ गया। अब क्या है, अब बराबर होना चाहिए, सेकंड वाला पॉइंट बराबर होना चाहिए, तब इसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। अब क्या होगा, अब भी इस केस में भी ये क्या करेगा, यहाँ इस केस में क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा।
अगर बड़ा हो, एक्स जो वाई से बड़ा होगा तब क्या करेगा, इसको हम 20 कर देते हैं, तब ये 1 रिटर्न करेगा। तो देखिए अब एक ही सेंटेक्स में तीन तीन कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हैं स्पेसिफिक आफ्टर में, थोड़ा डिफरेंट है और अच्छा भी है। तो इसमें अगर कुछ आप लोगों को डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उसका मैं डाउट कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने के लिए। और अगर वीडियो में आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, और मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।